गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। एंड प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, बहुत सारे न्यूमेरिकल डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग प्योरली किरचॉफ का सेकंड लॉ, जो कि डबल लूप के लिए कैसे वैलिड होता है, इनका टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मतलब प्योर हम सिर्फ इतना बात करेंगे, बेटा रट लो इस सवाल को जो मैं आज बताने वाला हूं। सिर्फ इस सवाल के कॉन्सेप्ट को पकड़ना। मैं बार बार कहता हूं, मेरे हर क्लासेस में, मेरे हर थियरीज में मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। अंक बदले, न्यूमेरिकल वैल्यू बदले, डायग्राम बदले, इट डजेंट मैटर, मगर आप प्रोसेस ये हर क्वेश्चन में लगा देना, आंसर हमेशा सही पाओगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। आज हम लोग प्योरली बात करने वाले हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको केवीएल रूल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल कहते हैं, और इस पर बेस्ड डबल लूप के कैसे सवाल आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। दो न्यूमेरिकल बताऊंगा बेटा, दो के बाद आपके पूरे जीवन भर के जो डाउट होंगे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने मैं ये रख रहा हूं, ठीक है। ये एक सिंगल लूप है, चलिए ये आपके सामने दो लूप मैंने ले लिया। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना अच्छे से है। ऐसे एक डबल लूप आपको सवाल में गिवन होगा। डबल लूप का मतलब है कि दो लूप आपको साफो साफ दिख रहे हैं, और मेरे कहने का सेंस है कितनी भी बैटरी जोड़ दो, कितना भी रेजिस्टेंस जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे सामने 50 बैटरी जोड़ दो, मैं तो भी सही रूल लगा लूंगा। तुम मेरे सामने 2 बैटरी जोड़ दो, मैं तो भी सही रूल लगा लूंगा, क्योंकि हमें रूल आता है, हमें प्रोसेस आता है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जब भी कभी डबल लूप का सवाल दिखे, ट्रिक सुनिएगा। जब भी कभी डबल लूप का सवाल दिखे तो पहला काम होगा, जो इसका सबसे आखिरी छोर है वहां पे I1 करंट फ्लो कराओ, और जो सबसे आखिरी छोर है वहां पे I2 करंट फ्लो कराओ, और आंसर विल बी सेम। इससे आपका फायदा देखो। पहला काम हम करते हैं, यहां पे कोई डाटा नहीं दिया, मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं I1 करंट, और यहां पे एक बैटरी दी है, ये I2 करंट। ठीक, बस मेरे कहानी को समझना। एक करंट तुम सबसे किनारे वाले लूप में फ्लो करा लो, और एक करंट सबसे किनारे वाले में। तो अब मुझे बताना, अगर यहां से I2 करंट निकल रहा है तो इसको वापस भी कितना मिला होगा, I1। इसको वापस भी कितना मिला होगा, I1। सेम एज इट इज, सॉरी ये I2 मानना था, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको I2 कर दिया, बस एक मिनट। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हमें I2 यहां से निकाला है, इस बैटरी से I2 करंट निकाला है, तो इसको वापस भी कितना दे दो, I2। अब देखो फायदा, देखो फायदा, इसको एज्यूम करने से फायदा क्या मिला, इससे इजी कॉन्सेप्ट कैसे हो गया। मैं हमेशा सिखाता हूं कि अगर डबल लूप है, अगर डबल लूप है, ऐसे देखो, ये रहा एक लूप, ये रहा दूसरा लूप। अगर कभी डबल लूप का सवाल है तो बस तुम्हारे दिमाग में इतना चलना चाहिए कि जो सबसे किनारे वाला छोर है उसमें I1 करंट फ्लो करे, और जो सबसे किनारे वाला छोर है इसमें I2 करंट फ्लो करे। इससे फायदा क्या मिलेगा, ये करंट आएगी इनकमिंग, ये करंट आएगा इनकमिंग, और इधर चला जाएगा आउटगोइंग। याद करो, ऐसे करंट आएगा ऊपर, ऐसे करंट आएगा ऊपर, तो बीच वाले सर्किट में जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसी का फायदा उठाने के लिए बेटा हम ऐसे एज्यूम करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का फायदा उठाने के लिए हम इसको ऐसे एज्यूम करते हैं। अब चलो हम थोड़ा सा इसमें बैटरी की वैल्यू रख देते हैं। जैसे ये हो गया 20 वोल्टेज, ठीक है, ये हो गया 10 वोल्टेज, ये हो गया 2 वोल्टेज, ये हो गया 8 वोल्टेज, ये हो गया 5 वोल्टेज, एंड ये हमारा हो गया 30 वोल्टेज। ठीक, ऐसे हमने मान लिया। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ये 1 ओम है। ठीक, ये भी हमारा 1 ओम है, और इसकी वैल्यू 3 ओम एज्यूम कर लो। बचे जितने हैं 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम। ठीक, हमने अपने मन से डाटा माना है, हार्ड आए चाहे सही आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। जब भी कभी डबल लूप का सवाल आए तो आपके दिमाग में दो बातें हमेशा याद होनी चाहिए, कि जो सबसे बड़ी वोल्टेज की बैटरी है, जो सबसे बड़ी वोल्टेज की बैटरी है, करंट तो वही छोड़ेगा। जो सबसे बड़ी वोल्टेज की बैटरी है, करंट तो भैया वही छोड़ेगा, आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक, एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड आपसे टाइम चाहूंगा, थोड़ा सा कुछ माइक में दिक्कत आ रहा है।
चलिए, तो सबसे पहले आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि जब भी हम करंट फ्लो कराते हैं तो जो सबसे बड़ी वोल्टेज की बैटरी होती है, करंट तो बेटा उसी से निकालना। अब यहाँ पे मत गलती कर देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कम वोल्टेज की बैटरी से करंट निकाल देते हैं और उल्टा डायरेक्शन होने की वजह से प्रोसेस गलत हो जाता है। तो ये गलती मत करना। बस एक सेफ्टी हमेशा अपने दिमाग में रखना कि चाहे सिंगल लूप हो चाहे डबल लूप हो, जो सबसे बड़े वोल्टेज की बैटरी है, करंट वहीं से निकालोगे, आई करंट वहीं से निकालोगे। तो इस सवाल में भी देखो 20 वोल्टेज सबसे बड़ी थी इसलिए हमने I1 निकाला, यहाँ पर 30 वोल्टेज सबसे बड़ी थी इसीलिए हमने I2 निकाला। अब इसका फायदा देखो, I2 यहाँ से निकला है तो इस पूरे सर्किट में I2 फ्लो करेगा। मैं इजीली लिख देता हूँ I2 इसमें फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? I2 करंट, ये ब्लू पेन से मैंने लिख दिया, I2 करंट पूरे सर्किट में है। और सेम इसी तरह यहाँ से I1 है तो इस पूरे सर्किट में I1 करंट फ्लो करेगा और उतना इसको वापस भी मिलेगा। I1 निकलेगा, I1 मिलेगा। अब अगर हम इस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट कहते हैं, इस Z पॉइंट को अगर जंक्शन पॉइंट कहें तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और आप इतने समझदार हो कि देख पा रहे हो ऐसे करंट आ रही है I1, ठीक, ऐसे करंट आ रही है I2, एक ही रास्ता है जाने का, वो है ऊपर साइड। तो जाहिर सी बात है ऊपर करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। इसलिए अब इसको मैं इरेज करते हुए डायरेक्ट कह सकता हूं कि यहां पे फ्लोइंग करंट जो है वो I1 प्लस I2 होगा। बीच वाले सर्किट में I1 प्लस I2 करंट होगा। हमने एज्यूम कर लिया, सारे जगह करंट का डायरेक्शन हमने ले लिया। तो अब नाचने की बारी है, अब डांस करने की बारी है। या तो क्लॉकवाइज नाचो या तो एंटी क्लॉकवाइज नाचो। अरे नाचना समझ रहे हो ना, वो नाचना नहीं भैया, लूप के अंदर डांस करना। या तो क्लॉकवाइज घूमते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बड़े और वीआईपी टीचर ऐसे बताते हैं, बेटा सर्किट में क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। मुझे घूमना नहीं अच्छा लगता, मुझे नाचना अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि तुम किसी भी लूप में नाचोगे कैसे ये तुम डिसाइड करो, तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसे नाचने का मन करे तुम सीधा नाचो, तुम उल्टा नाचो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो मुझे जो अच्छा लगता है इस पहले लूप में मैं नाचूंगा एंटी क्लॉक। जो ये पहला लूप है मैं इसमें नाचूंगा एंटी क्लॉक। ये देखो एंटी क्लॉक, ऐसे नाचूंगा एंटी क्लॉक। घड़ी के चलने के उल्टा डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉक। तो मेरा मन है पहले लूप में एंटी क्लॉक नाचने का और दूसरे वाले लूप में क्लॉक नाचूंगा। उसका मैं फायदा उठाना चाह रहा हूं ना, CW क्लॉकवाइज। जो दूसरा लूप है इसमें क्लॉकवाइज नाचेंगे घड़ी के डायरेक्शन में, जो ये है यहां पे एंटी क्लॉक नाचेंगे। यस सर, एकदम मजा आ गया। चलो अब इक्वेशन लिखने की बारी है। अब यहां पे जो गलती किया वो पिटेगा, यहां गलती मत करना क्योंकि वो उसकी पिटाई होगी जो इसको इग्नोर मारेगा कॉन्सेप्ट को। चलिए लिखना शुरू करते हैं इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। फॉर फर्स्ट लूप एग्जाम में आप इसका नामकरण कर सकते हैं, पहले लूप का नामकरण कर दो ABCD, ठीक, एग्जाम में नामकरण कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कह दिया ये पहला लूप है फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप, ठीक है। चलो हम कैसे नाच रहे थे भैया? एंटी क्लॉक, हम एंटी क्लॉक नाच रहे थे। तो बैटरी यहां से शुरू करते हैं, पहले बैटरी का EMF फिर रेजिस्टेंस का EMF। चलो तो बैटरी यहां देखो ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो जो बीच वाला है यहां पे निगेटिव टू पॉजिटिव टेकन एज पॉजिटिव, तो +2। आप ध्यान से देखो जो बीच वाला वोल्टेज है ये निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट है। तुम ऐसे ऐसे नाच रहे हो, जब तुम एंटी क्लॉक नाच रहे हो तो एंटी क्लॉक नाचते समय पहले निगेटिव प्लेट फिर पॉजिटिव प्लेट, तो निगेटिव टू पॉजिटिव टेकन एज पॉजिटिव। लॉ याद करो, निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट टेकन एज पॉजिटिव प्लेट। तो मैंने +2 लिख दिया। यस सर, मजा आ गया। ऊपर देखो पॉजिटिव टू निगेटिव टेकन एज निगेटिव -10, ऊपर वाला देखो पॉजिटिव टू निगेटिव। जब तुम ऐसे ऐसे नाच रहे हो तो पहले प्लस प्लेट आएगी फिर माइनस प्लेट, तो पॉजिटिव टू निगेटिव टेकन एज निगेटिव। फिर यहां पे देखो निगेटिव टू पॉजिटिव टेकन एज पॉजिटिव +20। उसी तरह सारा बैटरी खत्म, सारी बैटरी खत्म। पहले लूप में 3 बैटरी थी, 3 बैटरी मैंने लिख दिया, 2 10 20, 2 10 20 निपट गया। ये 20 भी हो गया, ये 10 भी हो गया, ये 2 भी हो गया, ठीक।
अब रेजिस्टेंस की बारी, तो सारे रेजिस्टेंस में देखो हम अपोजिट इन द डायरेक्शन नाच रहे हैं। सारे रेजिस्टेंस में देखो हमारे चलने का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एज्यूमिंग करंट है। बहुत प्यार से समझना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर फर्स्ट लूप द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज एज्यूमिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उसी डायरेक्शन में हम नाच रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में करंट, उसी डायरेक्शन में हम जब चलते हैं तो टेकन एज माइनस आई आर लेते हैं। सबको माइनस आई आर करके लिखना शुरू कर दो। तो यहां पे होगा माइनस आई वन, एक का गुणा आई वन से करो तो माइनस आई वन, उसी तरह यहां पे माइनस आई वन, ठीक है, उसी तरह यहां पे माइनस टू आई वन। सब में डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे हम भी ऐसे, करंट ऐसे हम भी ऐसे, करंट ऐसे हम भी ऐसे, और फिर ये भी टू है तो माइनस का टू आई वन। लेकिन बीच वाले में देखो बेटा, बीच वाले में करंट ऊपर हम भी ऊपर, इट मीन्स वैल्यू है माइनस का थ्री आई वन प्लस आई टू दैट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। सॉल्व करना आपका काम। ये है हमारा फॉर द फर्स्ट लूप इक्वेशन इज दिस, फॉर फर्स्ट लूप इक्वेशन इज दिस, और यही आपको रट्टा मार लेना है। सबको जोड़ लो, सबको ऐड कर दो। सर कैसे जोड़ेंगे? 20 प्लस टू 22, 20 में से 10, 22 में से 10 सब्सट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा 12। यस सर, सही है। अब चलो यहाँ पे देखो, I1 एक बार, I1 एक बार, दो 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 चार, चार दो छः मतलब 6, 2 2 4, 4 2 6, 6 हो गया। और यहाँ से आएगा 3 तो 6 3 9 हो गया, माइनस का 9 I1, और यहाँ पे I2 भी है तो माइनस का 3 I2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को उस पार भेज दो, इस इक्वेशन को उस पार भेज दो, तो 12 दिस इज इक्वल टू 9 I1 प्लस 3 I2 इक्वल टू 0। बड़ा किस्मत की बात है, बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है। यहाँ पे 3 3 3 कट जाएगा, यहाँ 3 3 3 कट जाएगा, तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई 4 इज इक्वल टू 3I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 0 बिकॉज यू आर हीरो। ठीक, इक्वेशन सॉल्व हो गई है। पहला लूप जो है, जो फर्स्ट लूप है, फॉर द फर्स्ट लूप इक्वेशन इज दिस, इक्वेशन इज दिस, तो सॉर्ट आउट करने पे आया दिस, और सॉर्ट आउट करने के बाद 9I1 उस पार, 3I2 उस पार, तो जब उस पार गया तो 3I2 प्लस 9I1 इज इक्वल टू 12, और सोल्यूशन करने पे आंसर आया ये। अभी इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है, अब सेकंड लूप की बात करते हैं। ये फर्स्ट लूप का केवल लोचा खत्म हुआ है। अब इसको नोट करने के बाद मैं छोटा कर दे रहा हूं, अब सेकंड लूप की बारी आ गई। चलो भैया, ये है साइड में फर्स्ट लूप। अब बात करते हैं सेकंड लूप। फॉर द सेकंड लूप, फॉर सेकंड लूप, अब दूसरे लूप में चलते हैं। जब दूसरे लूप में चलोगे तो क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज, पहले बैटरी का ईएमएफ, यहाँ पे देखो निगेटिव टू पॉजिटिव टेकन एज पॉजिटिव प्लस 30 वाले का काम खत्म। देख लो बेटा, निगेटिव टू पॉजिटिव कैसे नाच रहे हो, यूं क्लॉकवाइज, निगेटिव टू पॉजिटिव टेकन एज पॉजिटिव। अब यहाँ पे आओ, निगेटिव टू पॉजिटिव टेकन एज पॉजिटिव प्लस 2, ऊपर आओ, निगेटिव टू पॉजिटिव टेकन एज पॉजिटिव 8, पॉजिटिव टू निगेटिव टेकन एज निगेटिव -5। देख लो सारा निपट गया। 30 वाले में निगेटिव से पॉजिटिव इसलिए प्लस, 2 वाले में निगेटिव टू पॉजिटिव इसलिए +2, निगेटिव टू पॉजिटिव इसलिए +8, पॉजिटिव टू निगेटिव इसलिए -5। सारी बैटरी निपट गई। अब रेजिस्टेंस को एक बार में पचड़ा खत्म करेंगे। जितने रेजिस्टेंस हैं सभी रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में हम नाच रहे हैं। देखो, करंट नीचे हम भी नीचे, करंट इधर हम भी इधर, करंट ऊपर हम भी ऊपर, करंट इधर हम भी इधर। ठीक, सारे रेजिस्टेंस में जो कि सेकंड लूप है उसमें करंट का डायरेक्शन, हमारे चलने का डायरेक्शन सेम है, इसलिए -IR प्रोडक्ट लोगे। अब आंसर लिखना शुरू करता हूं। चलो यहां से शुभारंभ कर दें या यहां से, चलो यहीं से शुरू करते हैं। माइनस का 3I2, इनका काम हो गया, माइनस का 3I2। उसी तरह ये वाला लिख लो, माइनस का 4I2। उसी तरह इनको लिख लो, माइनस का 4I2। तो ये भी हो गए, ये भी हो गए। 4 4 देखो 2 बार आया, 3 हो गया सबका, इनका भी निपटारा हो गया। एक लोग बचे हैं 3 वाले,
तो माइनस का 3i1 प्लस i2। आप ध्यान से देखो, करंट भी ऊपर, हम भी ऊपर, और इक्वल टू जीरो। अब इसको भी सॉर्ट आउट करो, चलो सॉर्ट आउट करो। 30 एंड 10 40 में से 5 गया 35, ये हो गया 35। अब यहाँ से ऐड करना शुरू करते हैं, यहाँ से ऐड करना 3i2 4i2 4i2, मतलब 4 4 8 8 3 11 11 और 3 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा ना, ये 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 8 8 3 11 11 3 14, माइनस का 14i2 और i1 कितना, माइनस का 3i1 इक्वल टू 0। इसको भेजो उस पार, सर किसको, इनको भेजो इस पार, इनको भेजो इस पार, तो 35 दिस इज इक्वल टू 14 टाइम्स i2 प्लस 3 टाइम्स i1, बस ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज आवर ब्यूटीफुल इक्वेशन नंबर 2। प्यारा सा खूबसूरत सा ये रहा इक्वेशन नंबर 2। और आप सभी बेटा मैथ के छात्र हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये दिख रहा है इक्वेशन 1, ये दिख रहा है इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर खत्म। और बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे सेम इक्वेशन है, 3i1 और 3i1 सेम। अरे भाई मतलब सच में मुझे नहीं यकीन हो रहा है कि इतना अच्छा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इक्वेशन नंबर 1 जरा देखो ध्यान से, आ जाओ तुमको दिखा देते हैं। अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम पकड़ लोगे बेटा। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको देख के नहीं लग रहा है, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में 3i1 कांस्टेंट है एकदम सेम, और वही देखो इक्वेशन 2 में 3i1 कांस्टेंट, सीधा सब्सट्रैक्ट कर दो आंसर आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं हिंट दे दे रहा हूं, करोगे तुम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन 1 और 2 है इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। कैसे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस का इक्वेशन नंबर 1, बस सब्सट्रैक्ट कर दो आंसर आ जाएगा। सॉरी, जैसे इसको सॉल्व करोगे आंसर तुम्हारा निकल करके चला आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में क्या करना था, केवल सब्सट्रैक्शन करना है। जैसे बेटा सब्सट्रैक्शन करोगे आंसर आ जाएगा, 3i1 कट जाएगा, बाकी तुम होशियार हो सॉल्व कर लोगे, बाकी तुम होशियार हो सॉल्व कर लोगे। भैया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है और i1 और i2 की वैल्यू निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा चलिए हम आपके लिए कर ही देते हैं सॉल्व, थोड़ा सा चलिए आपके लिए हम कर ही देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके कहने पे पूरा ही कर देते हैं लिखना पड़ेगा बस। चलिए यहाँ पे क्या है, 3i1 प्लस i2, क्या लिखा है 3i1 प्लस i2, 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू कितना था, 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 4 है, इक्वल टू 4 है, 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरह इक्वेशन 2 क्या है, ये 14i2 प्लस 3i1, 14i2 प्लस 3i1, 14i2 प्लस 3i1 इक्वल टू कितना था, 14i2 प्लस 3i1 इज इक्वल टू 35, 35 है, ये कितना है भैया 35। इक्वेशन 2 आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो जैसे सब्सट्रैक्ट करोगे, जो मेरा ब्रेन पावर कहता है, जो मेरा ब्रेन पावर, माइनस यहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा, माइनस यहाँ, भैया 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ माइनस होगा ऊपर, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3i1 से 3i1 सीधा सीधा कट गया। अब 14 में से 1 गया, 14 में से 1 गया तो ये हो गया 13i2, देख लो 14 में से 1 गया तो 13i2 इक्वल टू 35 में से 35 में से 4 गया तो 31, ठीक है। i2 की वैल्यू कितना आ गई, 31/13। अब आंसर उल्टा आ रहा है, थोड़ा सा लोचा वाला आंसर आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में तुम्हारे इजी कैलकुलेशन होंगे। आंसर प्लस में आ रहा है, i2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमारा एज्यूमिंग करंट सही है। जो हमने i2 का डायरेक्शन माना है, दिस इज 100% सही, दिस इज 100% करेक्ट, एब्सोल्यूट। अब आपको बस करना क्या था बेटा, इस i2 की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस i2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, i1 आ जाएगा।
इस I2 की वैल्यू उठा करके पहले वाले में पुट कर दो, I1 आ जाएगा। खत्म सोल्यूशन। अब आगे चलते हैं। अब इजाजत दीजिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। सेकंड लूप का लास्ट सवाल। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट फील भी हो गया होगा। आइए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं जो मैं बना रहा हूं। चलिए, ये मैंने छोटा सा जानबूझ के सवाल लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने ये ले लिया सवाल। ठीक, ऐसे डबल लूप के सवाल आते हैं। एज्यूम कर लीजिए भैया। सर क्या एज्यूम कर ले? 5 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 3 वोल्टेज। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कुछ भी एज्यूम कर लेता हूं, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक, ऐसे दिया होगा। सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अभी मैंने प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाया, जस्ट अभी हमने सिखाया सबसे कोने वाले छोर में I1, सबसे कोने वाले में I2। अगर इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो तो जो मेरा ब्रेन पावर कहता है, जो मेरा ब्रेन पावर कहता है, मैं यहाँ पे I1 करंट फ्लो कराऊंगा। I1 10 वोल्टेज है, I1 ऐसे जाएगा तो इसको लौटा भी दो कितना, I1, इसको लौटा भी कितना दो, I1। ये I1 गया, ये I1 गया, खत्म कहानी। अब यहां से I2 सबसे कॉर्नर वाले छोर में, ये I2, ये गया I2, और इसको वापस कितना लौटा दो, I का 2। तुम इतने होशियार हो चुके हो, देख पा रहे हो I1 यूं, I2 यूं, तो बीच वाले सर्किट में जंक्शन पॉइंट पे करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। बेटा ये इतना यूनिक ट्रिक बता रहा हूं, सच्चाई को समझिएगा। मैं वास्तविकता बेटा हमेशा हमेशा सत्य बोलता हूं। किताबों में सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पता है क्या कहेगा? कहेगा एज्यूमिंग करंट I है, ठीक, I में से किसी एक लूप में चला गया I1, तो रिमेनिंग लूप में हो जाएगा I माइनस I1। ऐसा गंदा कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करता है आपकी किताबें। ना भरोसा हो जाके चेक करिए, मेरी बातों पे कभी भरोसा मत किया करिए, जाके किताब उठाओ, खुद बिलीव हो जाएगा। किताबों में इसी सवाल को ऐसे किया जाता है, एज्यूमिंग करंट I मानेगा, I में से किसी एक में I1 फ्लो करवा दिया, रिमेनिंग करंट I माइनस I1। इतना गंदा कॉन्सेप्ट से मत सॉल्व करो, हमारा सबसे इजी कॉन्सेप्ट यूज करो। जो सबसे बाहर वाला सर्किट है, जो सबसे बाहर वाली लाइन है, उसमें I1 करंट, और जो सबसे बाहर वाला है I2, बीच में ऐड हो जाएगा I1 प्लस I2, और तुरंत इसको धड़ल्ले से उड़ा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। फॉर द फर्स्ट लूप, ये हमारा फर्स्ट लूप है, ये हमारा सेकंड लूप है। कैसे नाचें तो फायदा मिलेगा? सर कैसे नाचें तो फायदा मिलेगा, मैं बताता हूं। पहले वाले जो दूसरा लूप है, इसमें क्लॉकवाइज नाच जाओ। ये देखो, ये क्लॉकवाइज देख रहे हो, क्लॉकवाइज ऐसे नाचो, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसमें CW, ऊपर वाले में CW, और इस वाले में एंटी क्लॉक, इसमें एंटी क्लॉक नाच जाओ। जो पहला लूप है इसमें एंटी क्लॉक। चलो इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं, इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं, इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 बनेगी, इक्वेशन 1 ध्यान दीजिएगा। जब हम ऐसे ऐसे नाच रहे हैं तो निगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए +10, +10। ये देखो, जब ऐसे नाचोगे तो निगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए +10। और यहाँ पे आओ, निगेटिव टू पॉजिटिव +3। बीच वाले में भी तो देखो +3, निगेटिव टू पॉजिटिव। इस बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव, इस बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव, 10 + 3। अब सारे रेजिस्टेंस को देखो, रेजिस्टेंस यूं, करंट भी यूं, रेजिस्टेंस ऊपर, करंट भी ये, रेजिस्टेंस ऐसे, करंट भी ऐसे, मतलब -IR प्रोडक्ट लेना है। तो माइनस का 2I1, माइनस का 2I1, और माइनस का 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। यहां से आंसर हो गया 13, और 2 2 4, 4 3 7, माइनस का 7I1, और बगल में है माइनस का 3I2 इक्वल टू 0। यही होगा ना, 10 और 3 13, 2 2 4, 4 3 7, माइनस का 7I1 और माइनस 3I2। इसको सॉल्व करके उस पार भेज दो। 13 इज इक्वल टू 7I1 प्लस 3I2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए लगभग, हमारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गए। एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1 पड़े रहने दो। अब आते हैं इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख दें इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम सेकंड लूप। सेकंड लूप को चलो ध्यान से देखो, सेकंड लूप को चलो ध्यान से देखो, सेकंड लूप ऊपर वाला,
निगेटिव टू पॉजिटिव +5, वो देखो निगेटिव टू पॉजिटिव कोने वाला, और यहाँ भी निगेटिव टू पॉजिटिव +3, खत्म कहानी। +5 वो +3 है। अब रेजिस्टेंस सबका -IR प्रोडक्ट होगा, तो माइनस का 4I2, वो देखिए 4I2, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बीच में है, -3I1 + I2 = 0। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सॉर्ट आउट कर दीजिए, इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो 5 और 3 हो गया 8, ये भेजो उस पार 4I2 एंड 3I2, तो माइनस का 7I2, ठीक है, 5 3 8, 4I2 एंड 3I2 हो गया 7I2, और माइनस का 3I1 = 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, ये फाइनल इक्वेशन हो गया 8 दैट इज इक्वल टू 3I1 + 7 टाइम्स I2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जैसे सब्सट्रैक्ट करोगे I2 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। और मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ कंप्लीटली करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग धुआं उड़ाते हुए सवाल खत्म, सारे सवाल खत्म, सिर्फ इतना पढ़ लो, 100% सफिशिएंट, पूरे टॉपिक्स कवर। तो जैसा कि हमेशा की तरह मैग्नेटिक इफेक्ट का डिस्कशन होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्योर मैग्नेटिक इफेक्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए।